सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सालाना कवायद हाल ही में शुरू की है। असेसमेंट ईयर 2019-20 के नए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फॉर्म कुछ बदलाव के साथ आए हैं। इसमें टैक्स पेयर्स को ज्यादा डिटेल में डिस्क्लोजर देना होगा। इसका मकसद टैक्स चोरी पर रोक लगाना और लूप होल खत्म करना है। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है, लेकिन फॉर्म में हुए बदलाव और लेट फाइलिंग पर जुर्माने को देखते हुए यह कवायद जितनी जल्दी शुरू की जाए बेहतर होगा। आइए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में किए गए बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं, जो इंडिविजुअल, सैलरी टैक्स पेयर्स और पेंशनर्स के लिए सबसे प्रासंगिक है। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर आईटीआर 1 और आईटीआर 4 पहले से ही उपलब्ध हैं, जबकि बाकी धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे। हम आपको बताते हैं आईटीआर 1 का न्यू लुक। यूनियन बजट 2018-19 में की गई घोषणाओं के हिसाब से फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन का हेड तय किया गया है, जिसमें 40,000 रुपए तक का फ्लैट डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। बता दें कि 2018 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर से शुरू किया गया था, फिर 2019 में इसे 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। यानी 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक हुई आमदनी में 40,000 रुपए, जबकि 1 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष से स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 50,000 रुपए की टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है। नए फॉर्म में सीनियर सिटीजन्स सेविंग, एफडी और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से 50,000 रुपए तक की इंटरेस्ट इनकम पर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकेंगे। फॉर्म में टैक्स पेयर से दूसरे सोर्स से होने वाली आय के बारे में बताने के लिए कहा गया है। पिछले साल तक हमें सिर्फ आंकड़े देने की जरूरत पड़ती थी, अब हमें हर तरह की टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम का जिक्र करना होगा और यह भी बताना होगा कि टैक्स बेनिफिट किस क्लॉज के तहत मिला है। इसमें एचआरए क्लेम भी शामिल होगा। एसएससी को आईटीआर 2 में रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताने के साथ ही यह भी बताना होगा कि उन्होंने इंडिया में कितने दिन बिताए हैं। 2018-19 तक हमें सिर्फ रेजिडेंट लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं, नॉन रेजिडेंट ऑप्शन में से एक चुनना होता था। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स को अपनी विदेशी रेजिडेंसी के बारे में टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ बताना होगा। इंडिया में नॉन रेजिडेंट स्टेटस चुनने वाले ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि पीआईओ को बताना होगा कि उन्होंने संबंधित फाइनेंशियल ईयर या उससे पहले 4 फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन इंडिया में बिताए थे। अगर आपने कोई अचल संपत्ति बेची है तो आपकी सख्त स्क्रूटनी हो सकती है। आपको बायर का नाम, उसका पेन, ट्रांजैक्शन प्राइस और प्रॉपर्टी का एड्रेस देना होगा। खरीदार एक से ज्यादा होने पर सेलर को हर एक बायर के ओनरशिप शेयर और खरीदारी के वास्ते दिए गए पैसों का डिटेल देना होगा। इसका मकसद सेलर की तरफ से मुहैया कराई जाने वाली सूचना को सत्यापित करना और मिस रिपोर्टिंग का स्कोप घटाना है। अगर आपने अनलिस्टेड शेयरों में पैसा लगाया हुआ है तो आप इस साल आईटीआर 1 नहीं भरेंगे। अगर एसएससी किसी कंपनी का डायरेक्टर है तो वह भी यह आईटीआर फॉर्म नहीं भर सकेगा। अगर आप किसान हैं और आपकी खेती की आय 5 लाख रुपए सालाना से कम है तो ही आप यह फॉर्म भर सकेंगे। यह लिमिट पार होने पर आपको आईटीआर 2 भरना होगा। आईटीआर 2 में आपको सभी अनलिस्टेड शेयरों का ब्यौरा देना होगा। आपको कंपनियों का नाम, पेन, होल्डिंग में शामिल कंपनी के शेयरों की संख्या, सब्सक्रिप्शन, परचेस प्राइस, इश्यू परचेस प्राइस पर शेयर, असेसमेंट ईयर के दौरान ट्रांसफर किए गए शेयरों की संख्या और क्लोजिंग बैलेंस का ब्यौरा देना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अनलिस्टेड कंपनियों के जिन एम्प्लॉइज ने ईसॉप्स का इस्तेमाल किया है उन्हें अपनी होल्डिंग डिक्लेयर करनी होगी। आईटीआर में इस साल खेती की आय पर विशेष ध्यान दिया गया है। खेती की आय 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर एडिशनल डिटेल के साथ अलग से उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी, जैसे पिन कोड, जमीन की जोत, जमीन अपनी है या बटाई की है, खेत सिंचित है या वर्षा के पानी पर निर्भर है। इन सब का ब्यौरा एग्जेम्प्ट इनकम शेड्यूल में देना होगा। तो दोस्तों, ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी असेसमेंट ईयर 2019-2020 के नए इनकम टैक्स फॉर्म के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी इस बारे में, आपके दोस्तों को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके।